दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की लगातार सुनवाई चल रही है। विपक्ष की तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं दो दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण। आज प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तर्क दिया, ऐसी दलीलें दी कि नए सीजेआई को रास नहीं आया। प्रशांत भूषण की बात नए सीजेआई को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी भी नए सीजेआई से भिड़ गए। आज एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या तर्क दिए गए, क्या दलीलें दी गई और इस पूरे मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कुछ टिप्पणी की है, दोस्तों आज हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कहा जा रहा है जो एसआईआर है वो सत्ताधारी पार्टी के जीतने का एक हथियार बन गया है और इस हथियार में धार देने का काम कर रहा है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप इस हेडलाइन को देखिए। आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग यही है, इसी को नियम बनाने का कोई अधिकार ही नहीं। एसआईआर पर सीजेआई सूर्यकांत के सामने सिंघवी ने दी जोरदार दलील। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर से कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी वोटर की नागरिकता टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कोई नया नियम बनाने का ही अधिकार नहीं है। जो नियम संविधान में है उस नियम के तहत काम करने का उसका कर्तव्य है बस, बाकी वो नया नियम नहीं बना सकता। तो एसआईआर जो नया नियम आया है जिसे पुराना सरकार बता रही है, सरकार कह रही है कि ये जो एसआईआर है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। हालांकि जो भी एसआईआर को सुनता है वो कहता है भाई एसआईआर तो बड़ा नया शब्द है, बड़ी नई टर्मिनोलॉजी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से चुनाव आयोग को घेरा गया ये दोस्तों जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर पर चुनाव आयोग के नियम बनाने के अधिकार पर सवाल उठाया है। तो विपक्ष की ओर से आज अभिषेक मनु सिंघवी ने शानदार दलीलें दी हैं। इसके बाद दलील देने की बारी आई प्रशांत भूषण की। तो जब प्रशांत भूषण अपने तर्क दे रहे थे, जब प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी कर रहे थे, तो नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रशांत भूषण ने कहा क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट में उस समय हलचल बढ़ गई जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग चुनाव आयोग को एक निरंकुश के रूप में देख रहे हैं। और भूषण की इस टिप्पणी पर तुरंत मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया और उन्हें संयम बरतने को कहा। बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत भूषण ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि नए सीजेआई साहब को बुरा लग गया। प्रशांत भूषण यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है निरंकुश बना हुआ है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, सिर्फ सरकार की ही बात सुन रहा है, विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर इसमें संयम बरतने की कौन सी बात आ गई? चुनाव आयोग के कुर्ते पर ऐसा कौन सा दाग लग गया जिसे सीजेआई को रास नहीं आया और उन्हें प्रशांत भूषण को टोकना पड़ा? प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलील देते हुए कहा है कि एसआईआर इतनी जल्दी और बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है कि फील्ड लेवल पर भारी दबाव बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि 30 बीएलओ ने आत्महत्या की, बीएलओस को हर घर पहुंचना पड़ रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स का नाम हट सकता है, कोई पारदर्शिता नहीं है, डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो आज चुनाव आयोग की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई है प्रशांत भूषण ने, ये इनके तर्कों से आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईआर की वैधता और पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। लेकिन जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए, एसआईआर पर सवाल खड़े किए गए, तो फिर नए सीजेआई ने किस तरीके से रिएक्ट किया, दोस्तों ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज जब प्रशांत भूषण ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए,
तो फिर नए सीजेआई ने दोनों वकीलों को टोका। न सिर्फ टोका बल्कि ये भी कहा कि अपनी बात तक ही सीमित रहें। सूर्यकांत ने सख्त लेकिन संतुलित तर्ज में कहा, कृपया ऐसी व्यापक टिप्पणियां ना करें, कृपया अपनी बात तक ही सीमित रखें। कोर्ट का ये रुख साफ संकेत देता है कि सुनवाई केवल कानूनी दायरे और याचिकाओं में दर्ज तथ्यों तक सीमित रहेंगी, ना कि संस्थाओं के सामान्य आकलन। यही वजह है कि आज की सुनवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसने एसआईआर विवाद पर न्यायपालिका का प्रारंभिक झुकाव भी संकेतों में दिखाया है। तो यहां पर तमाम रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि जो न्यायपालिका है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी एसआईआर की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आज नए सीजेआई ने तो यहां तक कहा कि सरकारी मशीनरी में कोई समस्या नहीं है, एसआईआर से सिर्फ राजनीतिक दलों को ही समस्या है। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी टिप्पणी है ये नए सीजेआई की। तो यहां पर नए सीजेआई कह रहे हैं कि जो मशीनरी काम कर रही है उसमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ दलों की समस्या है। तो क्या उनकी समस्याओं पर गौर ना किया जाए? यही बात तो चुनाव आयोग भी कह रहा है। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई कह रहे हैं। चुनाव आयोग साफ तौर से कह रहा है कि मशीनरी में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिर्फ दलों को परेशानी है। तो इसमें नया क्या है? बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई की इस टिप्पणी पर हैरानी जता रहे हैं। प्रशांत भूषण शानदार दलीलें देते हैं तो उस पर नए सीजेआई कहते हैं आप अपनी बात सीमित रखें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को पूरा अधिकार है, वो जो चाहे टिप्पणी करें, जो चाहे वो सवाल पूछें, जो चाहे आदेश निर्देश दें। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले की सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी। बड़ा सवाल यह है कि 4 दिसंबर को अब क्या क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय कर दी है। इस दौरान कोर्ट ये देखेगा कि एसआईआर प्रक्रिया का कानूनी ढांचा क्या है और क्या ये नियमों के तहत चल रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट की आगामी टिप्पणियां इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे प्रक्रिया में सुधार का निर्देश हो या स्थिति जस की तस रखी जाए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एसआईआर रद्द हो, ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोर्ट एसआईआर को रद्द कर दे, ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ, कोर्ट अगर इसमें फैसला सुनाएगा तो यही कि इसकी जो डेट है आगे बढ़ा दी जाए। वैसे चुनाव आयोग ने डेट 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, आप सभी को पता ही होगा। अब 4 दिसंबर को इस पूरे मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी और उस दिन चुनाव आयोग को भी अपना जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग भी उस दिन अपनी दलीलें दे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब दलीलें देनी है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की दलीलें सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ही अंतिम निर्णय एसआईआर पर आएगा। और कहा जा रही है जो निर्णय है 9 दिसंबर तक आ सकता है। बहरहाल एसआईआर पर आज की सुनवाई कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। आज जिस तरीके से दलीलें पेश की गई, नए सीजेआई ने वरिष्ठ वकीलों को जिस तरीके से टोका, लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर पर आप क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? नए सीजेआई से आपको कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।